अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं आमना अकरम। यहां पर आपको सबसे बड़ी खबर देंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म भी 2 अक्टूबर को आयद होगी। अदालत ने नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी, जबकि उनके बच्चों हुसैन, हसन और मरियम नवाज के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ आज अदालत में पेश हुए तो रश के बायस जज मोहम्मद बशीर ने वकालतनामे पर दस्तखत के बाद उन्हें वापस जाने की इजाजत दे दी थी। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि आज एहतसाब अदालत में पेश हुए थे, और अब खबर ये आ रही है कि उनके खिलाफ रेफरेंसेस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं आफ्ताब चौधरी से। जी आफ्ताब, अपडेट कीजिएगा, तफसीलें आगाह कीजिएगा आज की समाअत के हवाले से। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज पनामा केस में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के सामने पेश हुए तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अदालत में हाजिरी लगाई, जिसके बाद अदालत की तरफ से उन्हें कहा गया कि वो जा सकते हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म रवाना हो गए। लेकिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जो वकला थे वो अदालत में ही मौजूद रहे और अदालत में निस्फ घंटा का जो वक्फा था वो कार्रवाई निस्फ घंटे के लिए मुअत्तल कर दी गई। दोबारा जब कार्रवाई का आगाज हुआ तो उस वक्त ख्वाजा आरस जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वकील हैं, उन्होंने दलाइल दिए और तफसीली दलाइल दिए उन्होंने, जिस पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बच्चों से मुतल्लिक़ अदालत ने पूछा तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा जी कि जो दीगर मुल्ज़मान हैं यानी हुसैन, हसन, मरियम और कैप्टन सफदर वो मौजूद नहीं है और उनका पता चलाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बच्चों और उनके दामाद के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए और कहा कि 2 तारीख यानी 2 अक्टूबर को वो अदालत के सामने उन्हें लाया जाए, अदालत के सामने पेश किया जाए। तो अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हाजिरी से मुतल्लिक़ इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी जो ख्वाजा आरस की तरफ से दी गई वो मुस्तरद कर दी और अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तरफ से कहा गया कि जब तक फर्द जुर्म आयद नहीं होती तब तक इस्तिस्ना का मामला नहीं देखा जाएगा, पहले फर्द जुर्म आयद की जाएगी जिसके बाद इस्तिस्ना की दरख्वास्त को देखा जाएगा। तो केस की जो समाअत थी वो 1 हफ्ता यानी 2 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए अदालत की तरफ से कहा गया कि 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने पर गौर किया जाएगा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बच्चों से मुतल्लिक़ अदालत ने काफ़ी बरहमी का इज़हार किया और कहा कि जो दीगर मुल्ज़मान हैं इस केस में उनकी हाजिरी को यकीनी बनाया जाए और नैब के प्रोसिक्यूटर को कहा कि वो हर हाल में दीगर जो मुल्ज़मान हैं उन्हें अदालत में पेश करें, अगर वो आज खुद पेश नहीं होते तो उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए। और अब 2 अक्टूबर को जब केस की समाअत होगी तो उसके बाद फर्द जुर्म की कार्रवाई का मामला ज़ेर बहस आएगा। अदालत चूँकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वकला का ये कहना है कि चूँकि ये 3 रेफरेंसेज हैं और 3 केसों में जो तैयारी करनी है वकला ने, तीनों रेफरेंसेज की अभी कापियाँ मौसूल होनी है, कापियाँ मौसूल होंगी, उसके बाद उनका मुताला किया जाएगा और बहुत ज़्यादा मवाद है, इसका मुताला करने के लिए कुछ वक्त दरकार है। इस पर तफसीली बहस की वकला ने, लेकिन अदालत की कोशिश थी कि जल्द अज जल्द फर्द जुर्म आयद की जा सके ताकि इस केस का ट्रायल शुरू हो और ट्रायल जो है वो यानी मुकर्रर मुद्दत यानी 6 माह का वक्त दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और 6 माह के अंदर ये ट्रायल मुकम्मल किया जा सके। तो इसलिए अदालत की ये कोशिश है कि फर्द जुर्म जल्द से जल्द आयद की जाए और आइंदा पेशी पर चुके साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बच्चों की हाजिरी भी होगी और अगर वो पेश नहीं होंगे तो यकीनन उनकी गिरफ्तारी के हवाले से वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए जाएंगे। अभी उनके वकला की तरफ से ये कहना है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बच्चों के जो ज़मानती मुचलके हैं वो हासिल किए जाएंगे और अदालत में जमा करा दिए जाएंगे ताकि आइंदा समाअत पर वो बगैर गिरफ्तारी के पेश हो सकें। तो कमरा अदालत में वफाकी वज़रा भी मौजूद थे, उसमें अनुशा रहमान मौजूद थी, वज़ीर मुमलिकत सायरा अफजल तारड़ मौजूद थी, इस तरह दीगर मुस्लिम लीगी जो रहनुमा है वो भी मौजूद थे और जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म की कानूनी टीम थी उसके तमाम अरकान कमरा अदालत में मौजूद थे। और आज जब ये समाअत के लिए यहाँ साबिक वज़ीर-ए-आज़म पहुंचे जुडिशल कम्प्लेक्स, तो उससे कबल जुडिशल कम्प्लेक्स और अतराफ का जो इलाका था उसको सिक्योरिटी के लिए बंद कर दिया गया था, ट्रैफिक मुतबादल रूट्स लगाए गए थे और साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जो गाड़ी थी पहले ये कहा गया है कि उसे आताए अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन उसे आताए अदालत में ले जाया गया और साबिक वज़ीर-ए-आज़म गाड़ी से उतरे और काफ़ी वो अशाश बशाश थे और वफाकी वज़रा ने उनका इस्तकबाल किया, जिसके बाद वो
जुडिशल कॉम्प्लेक्स की इमारत में दाखिल हुए, जिसके बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे बंद कर दिए गए ताकि उनकी सिक्योरिटी और अदालत की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। और चंद मिनट के लिए वो कमरा अदालत में मौजूद रहे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, जिसके बाद हाजिरी लगाई उन्होंने और वहाँ से रवाना हो गए। जी अच्छा, आफ्ताब चौधरी ये भी बताइएगा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जो बच्चे हैं और जो कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर हैं, उनको ज़ाती हैसियत में पेश होने का कब हुक्म दिया गया था? और अब चूंकि काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, तो अब एहतसाब अदालत की जानिब से क्या हुक्म जारी किया गया है कि कब वो ज़ाती हैसियत में पेश हो? चूंकि उन्होंने जाती हैसियत में आज की तारीख में पेश होना था, यानी 26 सितंबर को जो समन अरसाल किया गया था अदालत की तरफ से। ये समन रायविंड जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह है उसके पते पर भी अरसाल किया गया और वहाँ साबिक वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर उनके मुलाजमीन को ये समन वसूल करवाया गया। इस तरह लंदन में जो पार्क लैन में जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, हुसैन नवाज का जो पार्क लैन में जो घर है, जो फ्लैट्स हैं, फ्लैट 16-16A, फ्लैट 17-17A, वहाँ पर भी वजारत खारजा के जरिए नैब ने इन अदालती समन की जो तामील थी वो करवाई, लेकिन इसके बावजूद वो आज पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने इजहार बरहमी किया। और चूंकि आज अगर वो जाती हैसियत में पेश हो जाते तो उनके जो वारंट हैं वो जारी ना होते, वारंट गिरफ्तारी। आज वो पेश नहीं हुए। अदालत ने पूछा, वकला से पूछा कि बाकी मुल्ज़मान किधर हैं, तो वकला की तरफ से कोई खास जवाब नहीं दिया गया। चूँकि उनकी वालदा बीमार हैं तो वकला का यही मौक़िफ़ था कि वो अपनी वालदा के साथ हैं और उनकी चूँकि सेहत बेहतर नहीं थी, उनकी सर्जरियाँ हुई हैं तो वो उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो जिस पर अदालत ने 2 अक्टूबर को दीगर जो मुल्ज़मान हैं, यानी हुसैन, हसन, मरियम और कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उनको ज़ाती हैसियत में न सिर्फ तलब किया बल्कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए कि उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। तो नैब की तरफ से बताया गया अदालत को कि चूँकि इस केस में कोशिश की गई है कि तमाम जो मुल्ज़मान थे उन तक समन पहुँचाए जाएँ, इसके लिए वजारत खारजा की मदद ली गई और बैरून मुल्क भी समन अरसाल किए गए। और अब आइंदा जो समाअत होगी, अब नैब कोशिश करेगा कि जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ्तार करे। अगर गिरफ्तार नहीं हो सकते किसी सूरत में, अगर वो ज़मानती मुचलते दाखिल करा देते हैं अदालत में, तो फिर उन से रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो अदालत में पेश हो। चुके नैब इस केस में एक फरीक है और नैब जिस तरह साबिक वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इस्हाक़ डार के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे और सेनेटर इस्हाक़ डार की गिरफ्तारी से मुतल्लिक़ अदालत ने कहा था कि उनको गिरफ्तार करके क्यों पेश नहीं किया, तो नैब की तरफ से यकीनन वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इस्हाक़ डार को कुछ रिलीफ दिया गया था। उनके घर में छापे तो नहीं मारे गए, लेकिन नैब के कुछ लोग अलामती तौर पर लाहौर इस्लामाबाद की रिहाइशगाहों पर गए थे ताकि अदालत को ये बता सकें कि वो उनके घर गए और उन्हें नहीं मिले। तो अब जो नैब की टीम होगी वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जो रिहाइशगाह है लाहौर की रायविंड की, वहाँ जाएगी और वो कोशिश करेगी कि अदालत को ये बता सके कि नैब की जो टीम थी वो उनकी रिहाइशगाह पर गई और उनके बच्चों से मुतल्लिक़ इस्तफसार किया। इस तरह लंदन में तो नैब टीम नहीं जा सकती फौरी तौर पर, लेकिन कैप्टन रिटायर्ड सफदर के घर जो उनका मानसेरा में उनकी रिहाइशगाह है, वहाँ भी नैब के कुछ लोग जाएंगे। चूँकि 2 अक्टूबर को नैब की तरफ से भी अदालत में जवाब दाखिल कराया जाएगा कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारियों के लिए क्या पेशरफ्त हुई या क्या कोशिशें की गई। तो इसलिए अब ज़ाती हैसियत में पेश होंगे 2 अक्टूबर को बच्चे, लेकिन उन नैब की कोशिश होगी कि उनको गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, आफ्ताब चौधरी ये भी बताते चलिएगा कि 2 अक्टूबर को अब फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, तो नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से, साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है अब तक? जी, वकला जो है ख्वाजा हारिस और दीगर वकला की तरफ से काफ़ी तशवीश का इज़हार किया गया। उन्होंने कहा कि ये फर्द जुर्म आयद फौरी तौर पर नहीं होनी चाहिए, चूँकि इसके लिए वक्त देना चाहिए। अगर 2 हफ्ते मिल जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जो रेफरेंसेस हैं तफसीलन तैयार किए गए हैं और उन रेफरेंसेस में की मुताला करना है, उन तैयारी करनी है, जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उनके जवाबात तैयार करने हैं, कुछ दस्तावेज़ात तैयार करनी है, और ताकि जब तक केस को समझेंगे नहीं, ना ही वकला समझ पाएंगे इतनी जल्दी और ना ही उनके मौक्कल, तो कोशिश होगी कि वकला और मौक्कल जब तक केस समझ लें तब तक फर्द जुर्म आयद नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये अदालत का फैसला होता है और अदालत वकील जो होता है वो सिर्फ अदालत में अपने दलाइल ही दे सकता है और फैसला अदालत ने करना है। चूँकि सेनेटर इस्हाक़ डार पर फर्द जुर्म कल आयद होनी है, यानी एक दिन पहले केस की समाअत हुई, गुज़श्ता रोज समाअत हुई और एक दिन के वक्फे के बाद दूसरे दिन फर्द जुर्म आयद होनी है। तो अदालत की कोशिश है कि चूँकि इस केस में 6 माह का वक्त मिला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एहतसाब अदालत को, तो इन चारों रेफरेंसेस की
जो कार्रवाई है वो 6 माह के अंदर अंदर मुकम्मल करके इसका फैसला सुना दिया जाए। तो इसलिए अदालत की कोशिश है कि 6 माह के अंदर फैसला सुनाया जाए। तो इसलिए फर्द जुर्म जल्द अज जल्द आयद करने की, चूँकि फर्द जुर्म आयद होने के बाद बाकी कार्रवाई जो होगी वो आगे बढ़ेगी। वकला के तस्वीरी दलाइल हुआ करेंगे और केस की जो समाअत होगी ये रोज़ाना की बुनियाद पर होगी और उसमें अदालत की तरफ से साबिक वज़ीर आज़म को हाजिरी से इस्तिस्ना देने का फैसला भी आएगा। और एहतसाब अदालत हमेशा जो मुल्ज़मान होते हैं उनको रिलीफ देती है, चूँकि हमने देखा साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का केस भी इसी एहतसाब अदालत के पास था और उनके 3 रेफरेंसेस इस एहतसाब अदालत में थे। जब वो ऐवान सदर से निकले, ये नहीं जब उनका सदारती इस्तिस्ना खत्म हुआ तो वो एहतसाब अदालत पहुंचे, जिस पर एक पेशी के बाद एहतसाब अदालत के जज, यही जज थे मोहम्मद बशीर, इन्होंने साबिक सदर को इस्तिस्ना दे दिया था। तो अब यही लग रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर जब फर्द जुर्म आयद हो जाएगी तो उसके बाद उन्हें हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया जाएगा, जिसके बाद वकला दलाइल देंगे और नैब की जो प्रोसिक्यूशन विंग है या प्रोसिक्यूटर्स हैं वो दलाइल देंगे और उसकी रोशनी में केस आगे बढ़ेगा और फर्द जुर्म आयद होने के बाद जो असल कार्रवाई है वो उसका आगाज होगा। ठीक है, आफ्ताब चौधरी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ पे अपने नाजरीन को एक मरतबा फिर से बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के सामने आज पेश हुए हैं और हाजिरी लगाने के बाद वापस पंजाब हाउस पहुँच गए। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म, उनके बच्चों हसन हुसैन और मरियम नवाज समेत कैप्टन रिटायर मोहम्मद सफ्दर को आज ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया था, लेकिन सिर्फ नवाज शरीफ ही आज अदालत के सामने पेश हुए हैं। चूँकि साबिक वज़ीर आज़म के बच्चे और मरियम नवाज के खावंद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्दर को आज ज़ाती हैसियत में पेश होना था, वो अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद उनके काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और साबिक वज़ीर आज़म आज अदालत के रूबरू पेश हुए। तो इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की एक बड़ी तादाद थी जो कि कमरा अदालत में मौजूद थी और रश के बायस जो कमरा अदालत था वो खचाखच भरा हुआ था और कमरा अदालत में बदनज़मी देखते हुए मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ को हाजिरी लगाने के बाद वापस जाने की इजाज़त दे दी और ये भी रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ को इसलिए जाने दे रहे हैं कि रश कम हो और केस की समाअत की जाए। जिसके बाद नवाज शरीफ ने हाजिरी यकीनी बनाने के बाद पंजाब हाउस का रुख कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उनकी जानिब से नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दी गई थी, लेकिन आज अदालत ने उनकी इस्तिस्ना की ये जो दरख्वास्त है इसको मंजूर नहीं किया। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई के फैसले की रोशनी में नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ 3 रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में दायर किए हैं जो कि इवन फील्ड प्रॉपर्टीज, अजीजिया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिक हैं। ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके बच्चों हसन नवाज, हुसैन नवाज और उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्दर को मुलजिम भी नामजद कर दिया गया है। दीगर 2 रेफरेंसेस में अजीजिया स्टील मिल्स जद्दा और ऑफशोर कंपनीज की मलकियत से मुतल्लिक फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट शामिल हैं और इन दोनों रेफरेंसेस में नवाज शरीफ समेत उनके दोनों बेटों हसन और हुसैन नवाज को मुलजिम नामजद किया गया है। आफ्ताब चौधरी ये भी बताइएगा